एक ठाकुर जी की सच्ची घटना है। बिहारी जी को रात में भूख लगती थी। अब रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी को लगी भूख, तो अपना एक हाथ का कड़ूला लेकर एक बालक का रूप बना के दुकान पे आए, बल्दे में कड़ूला दिया और 4 लड्डू लेकर खा पी के सो गए। अब महाराज हीरे जड़े वो कड़ूले, जैसे सुबह पुजारियों ने देखा तो हल्ला पीट दिया, महाराज कड़ूला नहीं रह गया बिहारी जी का। शोर शराबा होने लगा, ढूंढाई पड़ गई महाराज वो कड़ूला का कोई पता नहीं हुआ। तो वो दुकान वाले के यहाँ वो बात पहुंच गई। तो दुकान वाला आया पुजारी जी के यहाँ, वो कड़ूला दिखाया, बोला कहीं ये तो नहीं है कड़ूला। पुजारी जी बोले है तो यही, लेकिन आया कहाँ तुम्हारे यहाँ? बोले महाराज रात में 12 बजे एक बालक आया, बड़ा सुंदर सांवला सलोना सा था, मेरे को कड़ूला दिया और कड़ूले के बल्दे में 4 लड्डू लेकर गया। भूख लग रही थी, उसे बोल रहा था बहुत भूखा हूं, तो वो ही मेरे को कड़ूला दे के गया। अब महाराज बिहारी जी की मीटिंग हुई, कड़ूले को पाया गया। जो दुकान वाला था वो बेचारा बाद में पछताए होत का, जब चिड़ियां चुप गई खेत, सोचने लगा रात में भगवान मेरी दुकान पर आए और उसने बिहारी जी के नाम पर वो दुकान कर दी। कहने लगा आज से रात्रि बेला में ठाकुर जी के लिए मेरी दुकान से भोग जाएगा। तो वो आज भी पूरी रात्रि दुकान खुली रहती है और इसके यहाँ से रात में भोग लगता है। ठाकुर जी के यहाँ इंतजार करता है, ये स्वयं बैठता है कि मेरे यहाँ ठाकुर जी एक न एक दिन आके भोग पाएंगे। तो वृंदावन का ठाकुर तो बड़ा अलबेला है महाराज, जब मन चाहता है आदान प्रदान कुछ। परीक्षित आज सबकी सब गोपियां नंदरानी के यहाँ शिकायत करने आई, नंदरानी तुमको पता नहीं है तेरो ये कन्हैया बड़े उपद्रव करवे है, कहाँ तेरे कन्हैया? परीक्षित कन्हैया को इसलिए पूछा जा रहा है कि कन्हैया हो तो इनसे हम मिलने में, और कन्हैया नहीं है तो यहाँ से चल दे। रात्रि बेला भगवान सो जाते हैं, नंदरानी कहती हैं देखे पल्ले में लेटो है। कन्हैया जैसे ही आए, देखा ये आ गई शिकायत करने, मैया के आंचल में आके कन्हैया नन्हे से बालक बन के छुप गए। मैया को प्रेम आने लगा कन्हैया पे। एक गोपी कहती है मैया तुमको पतो ना है ये माखन चुरा लेते हैं, खा लेते हैं। मैया बोली कोई बात ना है, थोड़ा बहुत खाता होगा, मेरे घर से ले जाया कर। गोपी कहती है यशोदा ज्यादा ज्ञान मत बांट, किते खा लेगो, थोड़ा बहुत खाएगो, खा पी लेगो, मेरो ही कन्हैया है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन अकेलो थोड़ी आता है, इसके साथ तो पूरी ये इसकी सेना चलती है, और जो बचा जाता है सो इसकी वानर सेना आ जाती है। और सुनो खाते हैं वही दिक्कत ना है, बाद में माट मटके भी फोड़ जाते हैं, खट्टा है खराब है, इस पे माखन बनाना नहीं आता, ऐसे गाली गलौज करके भाग जाते हैं। नंदरानी बोली तो ये जो माट मटके रखते हो ये ऊपर सीके पे टांग दिया करो। यशोदा ज्ञान मत दे, अभी मैंने करके देख लिया। दूसरी गोपी कहती है कैसे? बोले देख मैया मैंने ऊपर सीके पे टांगा, अब ये आ गए महाराज इसकी वानर सेना, मधुमंगल इत्यादि सुदामा इत्यादि आए, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और सबके ऊपर श्रीमान जी चढ़ जाते हैं, माखन की पोटली निकाल लेते हैं और पार्षद करना चालू कर देते हैं। नीचे जितने रहते हैं खुद माखन खाते हैं, सबको खिलाते हैं, बाद में बच जाता है तो बंदर वालुओं को बुला के खिलाते हैं, और बाद में जब भी बच जाता है तो माट मटकों को फोड़ के भागे आते हैं। मैया कहती हैं अंधेरे में रख दिया करो, अंधेरे में हुआ से इसे बहुत डर लगता है। तीसरी गोपी कहती है मैंने वो भी करके देख लिया मैया, मैंने अंधेरे में माखन को रखा, इसको जो आपने कड़ूले पहना रखे हैं रात्रि में ये चमकते हैं, अंधेरे में ये चमकते हैं, कछु दिखे चाहे नहीं, लेकिन या को माखन वहां भी दिख जाता है और माखन लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार से मैया से सब गोपियां शिकायत करने लगी। एक गोपी बोली मैया मेरी भी शिकायत सुन ले। मैया बोली बहन तू भी सुना। बोले देख मैया मेरे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा मैंने रखी, सुबह सुबह ये कन्हैया आ गए, मुझसे बोले भाभी राम राम,
मैं भी बड़ी खुश हो गई। मैंने भी कहा अरे भैया राम राम, कैसे आना हुआ? कन्हैया बोले भाभी तेरी याद आ रही थी इसलिए हम आ गए। मुँह को तो अब देखो कन्हैया ने मुँह पे चना के पेड़ पे मुँह चढ़ाना चालू कर दियो, और मैं भली भोली भाली मैं भी यहाँ की बातों में आ गई और मैं चने के पेड़ पे चढ़ गई। आज तो भाभी बड़ी सुंदर दिख रही हो। कहा कैसो श्रृंगार कर लियो तुमने? या तो पहले तो इतनी सुंदर ना है दिखी तुम मुँह को बड़ी सुंदरता पे भाई। माताएं चाहे कैसे भी हों लेकिन उनकी बड़ाई थोड़ी करते हो तो महाराज बातों अलग ही बात है जावे। माताओं की बड़ाई, फिर तो महाराज जो चाहिए सो सोना चांदी धन इत्यादि सब ले जाओ। अब महाराज या तो भैया फूल के गुब्बारा बन गई। हाँ कन्हैया सच्ची बोल रहे हो का? कन्हैया बोले मजाक कर रहा हूँ का मैं? या तो पहले तो मैंने तो को इतना सुंदर देखो ना है, आज तो तुम कछु सुंदर ज्यादा दिख रही है। अब ये बता कैसे तैयारी चल रही है? ये बड़ी लीप आप होती साफ सफाई के। कन्हैया तो को पतो ना है, मेरे घर में सत्यनारायण की कथा रखी है। आचार्य श्री आएंगे कथा सुनाएंगे, पूरा गांव भंडारो खावेगो, रबड़ी दूध मलाई सब दूध दही मक्खन सब मिलवेगो यहीं। कन्हैया बोले तो भाभी तूने मोह को तो बताओ ना है, मेरे को तो बुलाओ ना है। अरे कन्हैया अभी साफ सफाई तैयारी करके मैं तोरे पास आ रही थी, मैं तो को ले नहीं आ रही थी, इतने में तू आ गो। कन्हैया बोलो तो अब मैंने अभी तक स्नान नहाए करो, अभी तक मैंने नहाओ ना है। मैया बोली देख नहानो तो पड़ेगा, बिना नहाए थोड़ी पूजा होवेगी। तू एक काम कर नहा के आ जा। भाभी नहा तो मैं बाद में ले आऊंगी, पहले मेरे को बता दे तेरे सत्यनारायण कहाँ है, पहले मैं सत्यनारायण के दर्शन करूं। नंदरानी बोली भाभी बोली जाके अंदर बैठे हैं दर्शन कर ले, दूर से करिए तू, नहाओ ना छुइयो मत। कन्हैया बोले भाभी मैं दूर से ही कर लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा पास में। और कन्हैया गए, सत्यनारायण को तो आसन से नीचे बैठा दिया और दो कुत्ते के पिल्ले बटोर लाए और आसन पे बैठा दिया। नंदरानी के यहाँ जाके बोले भाभी के यहाँ जाके बोले देख भाभी अपने सत्यनारायण के दर्शन कर ले। जब याने ये बोली मैं समझ गई कछू ना कछू तो याने उठ पटांग हरकतें करी हैं। दौड़ी दौड़ी जब आई तो कुत्ते के पिल्ले दो आसन पर बैठे, सत्यनारायण स्वामी नीचे डले। मैंने इनके कान पकड़ के थोड़ी डांट दिया, रूठ के चले गए। पूरे दिन में सत्यनारायण की कथा हुई, भंडारा हुआ, लेकिन ये रूठ गए, पूरे दिन नहीं आए। मैया भगवान जाने रात्रि में बड़ी नींद आ रही थी तो हम दोनों पति पत्नी सो गए। भगवान जाने ये आधी रात में कहां से आ गए और हमारे पति की चोटी और हमारी डाली आपस में बांध गए और भाग गए। आधी रात में लगी उनको प्यास, वो बोले पानी दे दो। मैं पानी लाने के लिए उठी तो मेरी चोटी और उनकी डाली आपस में खिंची। उनकी डाली के बाल और हमारी चोटी के बाल 50% बाल झड़ गए और बाल ऐसे जड़े महाराज। जब वो बोल रहे हैं क्या कर रही हो क्या कर रही हो, हम बोल रहे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, समझ दोनों को नहीं आवे। अंधेरो लगो रात्रि में, बड़ी ध्यान से देखा तो चोटी और दाढ़ी दोनों में महाराज लिपड़न तो हो गई दोनों की दाढ़ी अलग। मैया को हंसी आ गई, देखो तो ये नन्नो सो बालक इन बूढ़ों को पागल बनावे हैं। लेकिन नंदरानी बोली कोई बात नहीं। एक और गोपी बोली देख मैया मेरे पास तो माखन मिश्री कुछ है ही नहीं है, फिर भी रात्रि में आए और कन्हैया एक दिन मेरे घर भी आ गए। मैंने कहा मैया से शिकायत करूं, मुंह से रूठ के चले गए। अब हमारे घर में हमारी जो बेटी है उसकी चोटी बड़ी लंबी है। रात्रि समय था, हम लोग बाहर बैठे थे कमरे में, ये श्रीमान जी गए और कन्या वो बच्ची की चोटी को खटिया की पाटी में बांध गए। दरवाजे पर जाके बोले हौवा, हौवा का नाम सुना भैया, बाकी छोरी के तो प्राण निकल गए। वो बेचारी उठ के भागने लगी, बाकी चोटी पाटी से बंधी। बा ने सोची के हो ना हो हौवा ने पकड़ लियो महाराज, वो तो औरतें चिल्लाने लगी। अंधेरे को समय समझ का जुबा पाई ना है, चिल्लाई महाराज। में भागी भागी आई, देखा तो ये हौवा बनो फिर रहो है, ये भागो वहां ते। मैंने बा को समझाओ हौवा फौवा का चूना, ये नंदो को छोरा हौवा बनो फिर रहो है।
मैया ऐसी ऐसी हरकतें करवे।